इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ध्यान रखिए, ये हम 3 अवस्थाओं में पढ़ने वाले हैं। पहला है 1947 से लेकर 1956 तक का मध्य प्रदेश, फिर 1956 से लेकर 2000 तक का मध्य प्रदेश, और 2000 से लेकर वर्तमान तक का मध्य प्रदेश। ये जो लेक्चर रहेगा इसमें हम केवल और केवल 1947 से लेकर 1956 तक का मध्य प्रदेश कवर करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 सवाल आपको यहाँ से मिलते ही मिलते हैं, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 से लेकर 1956 तक का मध्य प्रदेश। जब हम इस समय की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस समय मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था, पार्ट बी को मध्य भारत प्रांत भी कहा जाता था, और साथ में ध्यान रखिएगा मालवा यूनियन क्षेत्र भी कहते थे इसको, मालवा यूनियन क्षेत्र भी इसको कहा जाता था। फिर पार्ट सी को विंध्य प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब इसको मैप में देख लेते हैं। तो मैप में ये क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर इसकी राजधानी थी। मध्य भारत पार्ट बी, ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी 6.5 महीने ग्वालियर हुआ करती थी और 5.5 महीने राजधानी इंदौर हुआ करती थी, मतलब इसकी 2 राजधानियां थी। और ये है पार्ट सी, विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी रीवा थी, ध्यान रखिएगा। और भोपाल जो है ये पार्ट सी के अंतर्गत ही आता था। क्लियर ना? तो ये पूरा मैप है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण से पहले भारत के मध्य भाग को सीपी एंड बरार के नाम से ही जाना जाता था। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से ही जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस की जो स्थापना है ये 2 नवंबर 1861 में हुई है। 1861 में, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना हुई है। और इसमें बरार को कब जोड़ा गया है? तो बरार जोड़ा गया है 1936 में। किससे लिया था बरार? हैदराबाद से हमने लिया था बरार 1936 में। और फिर इसका नाम हो गया है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। एंड लगा है मतलब जोड़ा गया है बाद में। तो ध्यान रखिएगा, बरार को 1936 में जोड़ा गया है, जबकि सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 1861 में हुई है। और पहले सीएम जो थे वो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ के पहले सीएम थे पार्ट ए के। और गवर्नर जो थे वो ई राघवेंद्र जी थे। और राजधानी क्या थी? नागपुर थी। और टोटल कितने रियासतों को शामिल किया गया था पार्ट ए में? तो पार्ट ए में 15 रियासतों को शामिल किया गया था। क्लियर हुआ? 2 से 3 फैक्ट आपके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला कि सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 1861, बरार को कब जोड़ा गया? 1936। पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल, पहले गवर्नर डॉक्टर ई राघवेंद्र, राजधानी नागपुर, और कितनी रियासतों को मिलाकर बना था? 15 रियासतों को मिलाकर बना था। अब बात करते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी 25 रियासतों को मिलाकर बना था। 22 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया, जबकि 28 मई 1948 को ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इसका गठन हुआ है 22 अप्रैल 1948 को। मध्य भारत नामक क्षेत्र से गठन किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 28 मई 1948 को ग्वालियर में इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। क्लियर है? अगर बात की जाए राजधानी, तो मैंने आपको बता दिया कि 6.5 महीने राजधानी ग्वालियर हुआ करती थी और 5.5 महीने राजधानी क्या हुआ करती थी? इंदौर हुआ करती थी। और ग्वालियर के ही राज प्रमुख बनाया गया था किसको? जीवाजीराव सिंधिया जी को बनाया गया था राज प्रमुख। और इंदौर से उपराज प्रमुख बनाया गया था यशवंतराव होलकर सेकंड को बनाया गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि ग्वालियर के जो राज प्रमुख थे वो थे जीवाजीराव सिंधिया, और इंदौर से जो उपराज प्रमुख थे वो कौन थे? यशवंतराव होलकर सेकंड थे। अब यहां पर सीएम की अगर बात करें तो यहां पे सीएम 4 सीएम आए हैं। जब मध्य भारत क्षेत्र बना, मतलब पार्ट बी का गठन हुआ 22 अप्रैल 1948 को, उस समय जो सीएम थे वो थे लीलाधर जोशी जी। ये पहले सीएम थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आए हैं फिर गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, और थर्ड नंबर पे आए हैं मिस्री लाल गंगवाल। और जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, उस समय सीएम, ये एग्जाम में आ चुका है, तो ये थे तखतमल जैन। क्लियर है? टोटल सीएम जो रहे हैं वो 4 सीएम रहे हैं, लेकिन पहले सीएम जो थे वो थे लीलाधर जोशी, और आखिरी जो सीएम थे जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ वो थे तखतमल जैन। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष थे अनंत सदाशिव पटवर्धन, और उपाध्यक्ष थे श्री विष्णु विनायक सरवटे जी इसके उपाध्यक्ष थे। तो ये हो गया पार्ट बी। गठन ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल 1948 को। पहले सीएम लीलाधर जोशी और आखिरी सीएम जो थे वो तखतमल जैन जी थे। आगे चलते हैं, पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी विंध्य प्रदेश कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ये टोटल 38 रियासतों को मिलाकर बना था, ध्यान रखिएगा। कितनी रियासतों को? पार्ट ए मैंने आपको बताया था 15 रियासतों को मिलाकर बना है।
पार्ट बी मैंने आपको बताया 25 रियासतों को मिलाकर बना है, और पार्ट सी जो है वो 38 रियासतों को मिलाकर बना था। लेकिन क्षेत्र कौन सा था, ध्यान रखिएगा, बघेलखंड और बुंदेलखंड। बघेलखंड और बुंदेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। ठीक है, जिसका उद्घाटन किसने किया था, वहां के कमिश्नर थे एनवी गाडगिल। एनवी गाडगिल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, प्रारंभ में इसका नाम मालवा यूनियन, ये फैक्ट यहाँ पे गलती से आ गया है, इसको यहाँ पे काट दीजिएगा। मालवा यूनियन तो किसको बोला गया है, मध्य भारत को बोला गया है, ध्यान रखिएगा, पार्ट बी को। ठीक है, इसका नाम केवल विंध्य प्रदेश था। रीवा के राजा मार्तंड सिंह यहाँ के क्या थे, राज प्रमुख थे। ठीक है, जबकि हमने पार्ट बी में देखा था, पार्ट बी में राज प्रमुख कौन थे, जीवाजीराव सिंधिया जी थे, ग्वालियर के थे, और उप राज प्रमुख कौन थे, यशवंतराव होलकर सेकंड थे। और पार्ट सी में जो राज प्रमुख थे वो रीवा के राजा मार्तंड सिंह थे। बघेलखंड मंत्रिमंडल और बुंदेलखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बघेलखंड और बुंदेलखंड। तो बघेलखंड मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अवधेश प्रताप सिंह। बघेलखंड मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन थे, अवधेश प्रताप सिंह। बुंदेलखंड मंत्रिमंडल के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, कामता प्रसाद सक्सेना जी थे। ठीक है, तो ये दो नाम आपको और ध्यान रखने हैं कि बघेलखंड के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन थे, अवधेश प्रताप सिंह, और बुंदेलखंड मंत्रिमंडल के अध्यक्ष जो थे वो थे कामता प्रसाद सक्सेना जी। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन चुने गए भाई, शंभुनाथ शुक्ल। ये इंपॉर्टेंट है कि पहले सीएम कौन रहे हैं विंध्य प्रदेश के, तो शंभुनाथ शुक्ल जी को बनाया गया था जब आम चुनाव हो गया था उसके बाद। ठीक है, तो ये थे एनवी गाडगिल उद्घाटनकर्ता, मार्तंड सिंह राज प्रमुख रीवा के, शंभुनाथ शुक्ल मुख्यमंत्री विंध्य प्रदेश। ठीक है, गृह मंत्री लाला राम वाजपेयी, शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार, उद्योग मंत्री दान बहादुर सिंह, न्याय मंत्री गोपाल शरण, और विधानसभा अध्यक्ष, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्री शिवानंद जी थे। इनका बस ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ, तो ये हो गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये बन के पूरा तरीके से मध्य प्रदेश बन गया 1947 में। अब क्या हुआ कि लोगों के बीच एक चर्चा होने लगी कि हमें अपनी भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, मतलब हम जिस क्षेत्र में जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा के आधार पर हमको अपना राज्य चाहिए, मतलब हमारा राज्य अलग कर दीजिए। हम अगर तेलुगु भाषी हैं तो तेलुगु भाषी को अलग कर दीजिए, तमिल हैं तो तमिल को अलग कर दीजिए, ये बोला गया, सरकार से अपील की गई। तो सरकार ने क्या किया कि इस बात पर जांच करने के लिए आयोग का गठन किया भाषा के आधार पर। तो पूछा जा गया है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला आयोग कौन बनाया गया था, तो वो कौन सा था, धर आयोग। धर आयोग को ही क्या बोलते हैं, भाषाई प्रांत आयोग बोला जाता है। और इसका गठन कब हुआ है, जून 1948 को इसका गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष हैं एसके धर, एसके धर इसके अध्यक्ष हैं। रिपोर्ट इसने कब पेश की है, दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की है, 1948 में। और इसने रिपोर्ट में क्या बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, केवल और केवल प्रशासनिक आधार पर ही गठन किया जाना चाहिए। जैसे ही इसने ये चीज बोली, वैसे ही क्या हुआ, लोगों में असंतोष फैल गया और लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए। तो आयोग ने फिर सरकार ने फिर एक क्या किया कि एक दूसरा आयोग लाए, वो जिसका नाम क्या था, जेवीपी आयोग। जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी आयोग इसका नाम हुआ। इसका गठन कब हुआ, दिसंबर 1948 में इसका गठन हुआ। रिपोर्ट कब आई, इसने निधि है 4 अप्रैल 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसने भी वही चीज बोली जो धर आयोग ने बोला था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। केवल और केवल प्रशासनिक आधार पर ही गठन किया जा सकता है। किसने बोला, जेवीपी आयोग ने ये चीज बोल दी। क्लियर। लेकिन जैसे ही इसने अपनी रिपोर्ट में ये चीज बोली, उसी समय के बाद एक लंबा विरोध आंदोलन शुरू हो गया। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेस नेता पोट्टी श्री रामालू जी का निधन हो गया। तो जैसे ही इनका निधन हो गया तो लोगों में और ज्यादा क्या हो गया, और ज्यादा दंगे फसाद होने लगे और बसों को जलाया जाने लगा, बहुत सारी चीजें हो गई, मतलब अव्यवस्थाएं फैल गई, बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया, जिसके चलते, दबाव के चलते भारत सरकार ने भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाने का निर्णय लिया। और वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा थी, तेलुगु भाषा थी, ध्यान रखिएगा। कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को बना था। ठीक है। तो पोट्टी श्री रामालू के 56 दिनों के अनशन के बाद जब इनकी मृत्यु हुई है 15 दिसंबर 1952 को, तो लोगों में क्या हुआ, असंतोष फैल गया, जिसके चलते सरकार ने पहला राज्य गठित कर दिया भाषा के आधार पर, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। और कब गठित किया है, 1 नवंबर
1953 को गठन किया है। क्लियर ना। तो जब इस आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, उसके बाद से फिर लोगों में एक चीज बोलने लगे कि हमको भी अपना राज चाहिए, हमको भी अपना राज चाहिए। तब उसके बाद फिर एक और आयोग आता है जिसका नाम है फजल अली आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। 21 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, ध्यान रखिएगा, जस्टिस फजल अली इसके अध्यक्ष थे। 2 सदस्य और थे, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये भी इसमें थे। ठीक है, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। और रिपोर्ट इसने कब पेश की? 30 सितंबर 1955 को इसने रिपोर्ट पेश की। और रिपोर्ट में इसने बोला कि प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भाषा के आधार पर राज्यों में गठन किया जा सकता है। अब समझिएगा इसको, इन्होंने ये चीज बोली कि प्रशासनिक आधार, मतलब प्रशासनिक आधार पर कहने का मतलब यहां पर यह है कि प्रशासनिक आधार पर देखकर कि अगर किसी भाषा के बोलने, मतलब जो अगर कोई भाषा है वो काफी बड़े क्षेत्र में बोली जा रही है, तो उस क्षेत्र में उस राज्य का गठन किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भाषा है जो केवल छोटे क्षेत्रों में बोली जा रही है और वहां के लोग चाह रहे हैं कि वहां उन पर एक राज्य बना दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर क्षेत्र बड़ा है तब ये पॉसिबल है कि वहां पर राज्य बनाया जाए। तो यही चीज बोली कि हाँ, प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। ये किसने बोल दिया? फजल अली आयोग ने बोल दिया। तो जैसे ही ये चीज बोली गई, परिणाम स्वरूप क्या निकला? इस आयोग की सिफारिश पर सरकार ने 7वां संविधान संशोधन, 7वें, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर दिया, और जिसके तहत ABCD की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया, जिसमें से एक क्या था? मध्य प्रदेश भी था हमारा। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया है। कब? ये कब की बात है? तो ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। किस आयोग की सिफारिश पर? तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर। किस अधिनियम के तहत? तो ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। और किस संशोधन के तहत? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर है ये? चलिए, ये हो गया अपना पूरा फजल अली। सबसे पहले धर आयोग मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद JVP आयोग बताया, फिर उसके बाद फजल अली आयोग बताया। ये तीनों आयोग आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर ना? अब इसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C में, ये भी देख लेते हैं। ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो पार्ट A को जब बनाया गया, मतलब 1 नवंबर 1956 की बात है ये, है ना? तो उस समय जब बनाया गया तो केवल ध्यान रखिएगा, दक्षिणी मध्य प्रदेश के मराठी भाषी 8 जिलों को तत्कालीन बंबई राज्य में मिला दिया गया। उस समय महाराष्ट्र नहीं हुआ करता था, उस समय बंबई राज्य था, ध्यान रखिएगा शुरू में नाम, ठीक है ना, बंबई राज्य था। तो बंबई राज्य में मिला दिया गया कितने जिले? 8 जिले। मध्य प्रदेश, मतलब पार्ट A से हमने 8 जिले जो हैं वो बंबई राज्य में दे दिए। कौन कौन से? बुल्ढाना, अकोला, यवतमाला, वर्धा, चांदा, भंडारा, अमरावती और नागपुर। ये 8 जिलों को हमने कहां, किस राज्य में दे दिया भाई? बंबई राज्य में दे दिया। पार्ट A से हटाकर बंबई राज्य में इसको दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट B। तो पार्ट B को ऐसे याद कर लीजिएगा, पार्ट B में हमने एक चीज लिया है और पार्ट B में एक चीज हमने दिया है, मतलब एक लिया है एक दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिया है। तो राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में हमने मिला लिया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, राजस्थान का कोटा जिला था, कोटा जिले का एक सिरोंज तहसील हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। उस सिरोंज तहसील को हमने कहां मिला लिया है? विदिशा में मिला लिया है। तो ये चीज हमने लिया है। अब हमने बदले में दिया क्या है? तो मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा क्षेत्र, सुनील टप्पा क्षेत्र, ये हमने राजस्थान में मिला दिया है। तो मतलब एक चीज हमने लिया है, लिया क्या है भाई? राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को हमने ले लिया है और कहां मिला दिया है? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया है। और दिया क्या है? मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा क्षेत्र हमने राजस्थान को दे दिया है। सुनील टप्पा क्षेत्र जो कि कहां, कौन सी तहसील के अंतर्गत आता था? भानपुरा तहसील के अंतर्गत आता था, ये हमने राजस्थान को दे दिया है। क्लियर हुआ? तो पार्ट B में हमने लिया भी है और दिया भी है, जबकि पार्ट A में मैंने आपको बताया है केवल और केवल क्या है? दिया है। 8 जिले हमने दिए हैं, बुल्ढाना, अकोला, यवतमाला, वर्धा, चांदा, भंडारा, अमरावती और नागपुर। क्लियर? अब बात करें अगर पार्ट C, तो ध्यान रखिएगा पार्ट C में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। क्लियर?
पार्ट सी को एज इट इज मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। मतलब आपको बताया था बुंदेलखंड और बघेलखंड की सारी रियासतों को पार्ट सी में शामिल कर लिया गया। क्लियर हुआ? तो ये हमने देख लिया, चेंजेस भी देख लिए हमने और आयोग भी देख लिया, और सारे के सारे मैंने आपको फैक्ट बता दिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। क्लियर है ना? तो ये पूरा अपना कंप्लीट हो गया है। ये बन गया हमारा क्या? मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बन गया। ये आप देख रहे हो, उस समय जब बना था तो छत्तीसगढ़ साथ में था, फिर ये 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा। तो इसकी भी कहानी मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है? तो ये टॉपिक कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट करके। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।